दबा दो आप तो बस। आपने देखा था बाबू आपने करी थी। हाँ, सबसे पहले मैं करी शुरुआत, सबसे पहले पूरा करने के लिए इतने 57 दिन तक जयपुर की धरती पर इस कितनी विषम परिस्थितियां नहीं, उसमें भी बाबू ने पांडाल नहीं छोड़ा था। हाँ, ये बात और माननीय मुख्यमंत्री जी का आंदोलन चल रहा था, सरकार के विरोध में थे। उस विरोध में होते हुए 1074 यूनिट ब्लड डोनेट किए। भारत के अंदर एक इतिहास रहेगा साहब इस आंदोलन का। अब ये बताओ, आप कहाँ गिरेंगे? मैं करौली। आप? मैं सवाई ये लोकल। तो वैसे ये तो बात आपकी मैं वकाला तो करी रहा हूँ। ठीक सर। वैसे मैं फीडबैक जो आप अपने घर पे सही। सरकार की योजनाओं में सरकार के बारे में क्या सच्ची बात है? सरकार की योजनाएं बढ़िया है। नहीं साहब। और ये अगर हड़ताल पे नहीं होते तो और उनको अच्छे ढंग से, जैसे महंगाई राहत शिविर था उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। हमारी नंबर 1 ये 500 रुपये सिलेंडर की। हाँ, 100 यूनिट बिजली। हाँ, नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। पेंशन हमारा कार्ड वो आगे से काम करने वाला हूँ, लोग खुश हैं और बहुत खुश है, बुजुर्ग ज्यादा खुश है। ये तो जो होगा अजमेर से आपको टिकट मिलेगा तो हम यहाँ से चुनाव प्रचार करने हम आएंगे माधोपुर के। आपको विश्वास दिलाना। इतना शानदार हमने मैनेजमेंट किया। ब्यूरोक्रेसी जो इन बातों की एक्सपर्ट होती है देश के अंदर जी, आज भी वो याद करते हैं। वो मैनेजमेंट तो कभी रेयर होता है, पर फिर भी चुनाव हार गए। क्या वजह रही? ये तो कर्मचारी को स्ट्राइक हुई, मैं भी नया नया था तो कर्मचारी स्ट्राइक हो गए, स्ट्राइक फेल हो गए उनकी स्ट्राइक। 64 डेज नो वर्क नो पे रखा मैंने। काम नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं देंगे। या तो बहुत कड़े कदम उठाए, पर एक गलती मुझसे भी हुई और हमारे साथियों से भी हुई जो मंत्रिमंडल में थे। डायलॉग उनसे रखना चाहिए था, हमें डायलॉग रखना चाहिए था, पर डायलॉग नहीं रख पाए तो उनको गुस्सा आया हुआ था। तो चुनाव में पहली बार मशीन आई थी और जब लोग गए वो पोलिंग पार्टी हैं, तब हाथ में पानी लेके गए, घमे नारे लगाते गए मेरे खिलाफ में। अच्छा, उस माहौल में चुनाव हुआ, हम चुनाव हार गए। सरकार ने हमसे सोच रहा है क्या नहीं, जब तक आप यहीं बैठे रहो यहीं जगह रहो। जब तक कोई मैसेज नहीं आ जाए आपके पास, जब तक आपको यहीं रहना है। आराम से छाया में बैठो, वहाँ बैठ रहे हैं यहाँ बैठ रहे हैं, अपन को आज अपना फैसला करवाना है सर।
बोल रहा हूँ। इस पंडाल को आप भर दो। मेरी बात सुनो, अरे सुनो तो सही, बात तो सुनो। इसको बुलाओ अपने, और आप बोलो तो सही। अरे आप में थोड़ी डाल रहा हूँ, अपन सब मिलके, मेरी बात समझ नहीं रहे, अपन सब मिलके इस पंडाल को भरेंगे, समझौता फाड़ के फेंक देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। वो भाइयों हेलो, अरे वो भाइयों एक बार सुनो, एक मिनट साइलेंट सुनो, एक मिनट सुनो तो सही तो भाई साहब, एक मिनट सुनो बात भाई साहब, भाई साहब एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया इस समझो को तो नहीं मानेंगे, और अब अरे सुन तो लो यार, तसल्ली तो यार, अरे सुन तो लो, कोई बात नहीं, एक तसल्ली कर ले भाई, तसल्ली कर ले। लेकिन मेरी बात सुनो, ये समझौता पहले सुनो तो सही यार। अब ये समझौता मेरे सुनो भाई साहब, दोबारा फिर बोलो, इस पंडाल को आप भर दो। मेरी बात सुनो, अरे सुनो तो सही, बात तो सुनो। इसको बुलाओ अपने, और आप बोलो तो सही। अरे आप में थोड़ी डाल रहा हूँ, अपन सब मिलके, मेरी बात समझ नहीं रहे, अपन सब मिलके इस पंडाल को भरेंगे, समझौता फाड़ के फेंक देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अरे साथियों, आपको समझौता मंजूर नहीं है, अपन रिजेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर मंजूर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अपन सुनो, अपन लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपकी भावनाओं को देख के लड़ाई लड़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आप पर हाँ, इसको नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भावना के अनुसार काम होगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब आपने पूछ लिया, आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। देखो भाइयों, हेलो, अरे भाइयों कलेक्टर की तरफ से, कलेक्टर और एसपी मीटिंग लेके जितने भी बीएलओ लग रहे हैं सबको ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है, और 101% नहीं तो ऑर्डर सस्पेंड किए थे। सबकी भावनाओं को देखते हुए ग्रेड पे कमेटी का गठन करवाया है। पूरी बात सुनना साथियों, और महासंघ आपकी एक एक बात का जवाब देगा, और महासंघ जिम्मेदार है आपकी ग्रेड पे बढ़वाने के लिए। जैसे आपने पहले मेरा जो समझौता हुआ था उसमें एक बहुत सी गालियां मुझे सुनने को मिली थी, लेकिन फिर भी हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया, आपको पद भी दिलाए, आपकी वो 2400 की 3 स्लैब खत्म करवाई, रिकवरी पर रोक लगवाई। आप विश्वास रखना महासंघ पे कि जब आपने कम से कम 2 महीने यहाँ दे दिए तो 2-3 महीने और देना। भाई साहब सुन लो आप पहले पूरी बात, जब इतने आदमी बैठे ना पूरी बात सुनो, फिर बाद में मेरे पास आ जाना।
तो उसके जब 2 महीने अपन ने निकाल दिए और 2-3 महीने की बात है, धर्मेंद्र जी ने कहा कि ग्रेड पे की जिम्मेदारी मेरी है बढ़वाने की, और मैं इसको इस तरीके से बढ़ाऊंगा, एक अधिवेशन करके मुख्यमंत्री जी को लेके आऊंगा और मुख्यमंत्री जी से वही घोषणा आपकी करवाई जाएगी। साथियों 100% उन्होंने विश्वास दिलवाया है, इसलिए अपन ने इस कमेटी का वो रखा है। और आज फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई थी, कमलेश जी ने कम से कम 1 घंटे चर्चा की है। 2-3 बजे बाद के शाम को 8, 9, 9:30 बजे समझौता हुआ है। ग्रेड पे वृद्धि और वेतन बढ़ोतरी दोनों कमेटी में है। आपकी योग्यता और के साथ में हमारे जो साथी क्या हुई है उनकी स्वास्थ्य की जनसुनवाई को स्थगित करते हुए और तत्काल पांडाल से खड़े हो गए साथियों, और खड़े होकर पीए को कहा कि चलो बंगले पर चलो, लोग बाग बहुत इंतजार देख रहे हैं, पहले उनकी बात सुनेंगे फिर बाद में यहाँ कर देखेंगे। साथियों प्रताप जी ने बहुत अच्छी तरह हमारी बातों को पहले भी सुना था, आज भी सुना है, और उन्होंने अपनी पीड़ा भी जता दी थी। साथियों हमारे बीच में पीड़ा है वो भी जता दी है। पीड़ा में उनकी ये साथियों जो 2 मंत्री हमारे साथ लगे हुए है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। सही बात। तो हम चाहते हैं कि वो नहीं आते और हम कोई भीख मांगने जा नहीं रहे हैं। तो होता यही है कि किसी फैसले को सुलटारा करना पड़ता है, तो दोनों पार्टियों में से क्या है, आना जाना लगा रहता है। वो पार्टी मुंह छुपा रही है, कहीं ना कहीं मुंह छुपा रही है। तो हम अपनी जो टीम लेके जा रहे हैं, तो हमारा निवेदन है कि हमारे साथी जो है 5 साथी इस टीम में, 5 साथी उस टीम में जाएं और वहां पे उनके सर पे आंखों में आंखें डालकर बात करें कि भैया क्या चाहते हो, कहीं तो जवाब दो, हाँ करो या ना करो। और बात होती है कि हमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि बीच में साथ छोड़ने वाली बात है। हाँ ये सच कहते हैं कि भूख लगी है, भूख लगी है, भयंकर लगी है। इससे पहले कि हम आदमखोर हो जाए, तुमको खा जाए कच्चा, उससे पहले हमारा निपटारा कर दो। नहीं सच में बिल्कुल दिमाग बनाया हुआ है। ये भूख होती है ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ इंसान को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और भूख कभी मारनी नहीं चाहिए इंसान को, नहीं तो इंसान वही मर जाता है। मैं तो अपनी भूख जगा रहा हूँ कि सारी सी बात है कि जीत की भूख है, नहीं तो सीधी सी बात है आदमखोर होने में इसको कोई नहीं रहता। ये दूसरी बात कि पंखा सही हो गया भाई, डिस्टर्ब कर दिया इसमें। तो अपने वहां पे जाके करने, और वो कहेंगे अपने जोशी पड़ोसी जी कहेंगे कि भैया अनशन तोड़ दो, वहां भी कहना है तो भैया अनशन तोड़ने को भी रेडी है, लेकिन अनशन में क्या खाएंगे हम, या तो लाठी खाएंगे या गोली खाएंगे, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। तुम्हारे में ऐसा है कि भैया अपने दमनकारी नीति करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे ना। तो भैया सीधी सी बात है कि अब मैं हमेशा कहता हूँ ना, जो बोलो वो करके दिखाओ, जो बोल के मुकर गया वो मर्द की औलाद ही नहीं है। तो अपने बात करो तो वो है। अब आप मुझसे मत पूछना कि भाई साहब आप लोग जो है सरकार बार बार पलटी क्यों मारती है, अब वो किसकी औलाद है पता नहीं, वो है अपने मर्द की औलाद है तो भाई साहब पूरी अपनी करो। बार बार पलटी मारनी है, बार बार पलटी मार, इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना सरकार बार बार बदल रही है। अरे कम से कम हाँ या ना बोलो, हाँ बोलो, अगर है तो फिर काहे को आजकल परसों तरसों जो भी करना है नक्की करो। अरे मैं तो कहता हूँ कि ना पता क्या है, मेरी नजरिया अलग अलग नजर आए होती है कि ये शिप्रा पथ को तो क्या कर रखा है, जलियांवाला बाग बनाने के मूड में है। इनडायरेक्टली वहां से बस गोली निकला सकते, बाकी कमी छोड़ी नहीं लाशें बिछाने की, कोई तरस ही नहीं आ रहा। जो मतलब अपने को नहीं मांग रहे हैं लोग, उनको तो भैया रेवड़ियां बांटी जा रही है। यहाँ पे है ना कार्मिक, जो अपने कार्मिक बोलते हैं अपने कर्मचारी,
कर्मी को क्या है ना, कर्मी समझ रहे हैं। कर्मी मतलब कीड़े मकोड़े, कोई परवाह नहीं है, यहाँ जी रहे हैं, मर रहे हैं, यहाँ पे सब हालत खराब हो रही है। और अभी हमने एक छोटा सा निर्णय लिया हमने, और फिर उसके लिए भी कहा है हमने कि सुबह सुबह जो तमाशा होता है सुबह और शाम के टाइम पे, कि सरकार की टीम आती है, मेडिकल टीम चेकअप करने के लिए। भाई क्यों तमाशा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जब मुख्यमंत्री जी को परवाह नहीं है कुछ, कौन जी रहा है कौन मर रहा है यहाँ पर, तो तुम तमाशे के लिए और 4 एम्प्लॉय बेचारे गर्मी के अंदर आते हैं वहां पे, उनको भी देखने वाला होता है, उनको भी तरस आ रहा होता है, उनको भी तरस आ रहा होता है कि भाई साहब ऐसे ये है कर लो। हम मना किया, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो मैंने कहा सर आपको तंग नहीं करेंगे, आप जाके उनको बोल दो कि जब मुख्यमंत्री जो परवाह नहीं है तो प्रशासन का को टेंशन ले रहा है, आपको एक बार ही बुलाएंगे नब्ज चेक करने के लिए कि भैया जिंदा है कि मर गया। सरकार को यही चाहिए, मोटे चाहिए। और एक छोटी सी बात और, कोई ना कोई होता है कि एक वक्त आता है कई लोग हौसला हार जाते हैं, हौसला हार जाते हैं। तो जो लोग है ना ज्वाइन कर रहे हैं, भैया करो, आपको भी एक है ना बढ़िया सा मौका देते हैं। जो ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, सोच रहे हैं, उनको मैं एक कहूंगा कि आप भी है ना, आप भी संघर्ष का हिस्सा बनो। आप अगर ज्वाइन कर रहे हो, हिम्मत आ चुके हो, तो कम से कम लिख कर दे दो कि हमको लाभ नहीं चाहिए। फिर तो भैया आप हमारी बराबर की कैटेगरी में हो, है कि नहीं? लेकिन ना लाभ नहीं चाहिए। सबसे पहले यदि आप भी जूठन खाने के लिए आते हो ना, तो भाई उससे बड़ा जो गंदा इंसान कोई है ही नहीं। तो जो मैं पहले कहता हूँ कि भैया अगर जाओ ना, मर्द की औलाद हो, तो भैया जाके लाभ छोड़ दो सारे के सारे, कि हमको लिख के दे दो ऑप्शन फॉर्म में कि हमको लाभ नहीं चाहिए। कम से कम हमारा भी जल्दी फायदा होएगा कि भाई साहब ये ना जो जहाज में से चूहे भाग गए, कप्तान अभी बैठे हुए, एक नहीं यहाँ पे हजारों कप्तान बैठे हुए, चूहे तो कूद गए जहाज से डूबने से, और जहाज डूबेगा नहीं, जहाज पूरा करेगा, तार पार करेगा पूरा समुद्र। सरकार का भी फायदा हो जाएगा ऐसी चीजों से कि भैया छछुंदर से वो पहले भाग गए जिन्होंने कही भाई उनको लाभ भी नहीं चाहिए, तो हमारा बोझ पड़ रहा था अरबों रुपए का, तो वो कम हो गया। सरकार के लिए अपने बोझ है, सरकार के लिए अपने बोझ है। खुद के जो होते हैं भत्ते बढ़ा लो, कुछ भी कर लो। अरे मेरे को सुनने में आया ये वाली चीज कि जो मुख्यमंत्री जी की टीम चलती है ना, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा चलता है, 1-2 बंदे एक्स्ट्रा चलते हैं जिनका सेम ब्लड ग्रुप होता है मुख्यमंत्री जी से। यानी मुख्यमंत्री जी को कुछ हो जाए ना, फटाफट एक बंदे का खून चूसो और मुख्यमंत्री जी को दे दो। और यहाँ हम 1000 लीटर से ऊपर, 1000 यूनिट से ऊपर दे चुके हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं तो वैल्यू नहीं है, और वहाँ उनके खून की एडवांस बुकिंग चलती है यहाँ पर। और यहाँ पे जो 2 महीने से अब पागल हो रहे हैं, भाई सही बात है, खून दिया, जान दे दी, परिवार का त्याग कर दिया, सब कुछ कर दिया, और क्या चाहते हो भाई? अभी बोलने से पहले मैं सच्ची बताऊं यार, मैं इमोशनल बंदा हूँ। मैं बोलने से पहले मेरे को बात याद आ गई थी। मेरे को आज 2 महीने हो गए होंगे, 2 महीने, पूरे 2 महीने होने वाले हैं मेरे को परिवार से मिले हुए। मेरे 23 अप्रैल को आया था मैं, और आज देख लो होने वाले 2 महीने होने वाले हैं। हमारा कोई परिवार नहीं है क्या? अपने तो अपने यहाँ परिवार की बात करते हैं, सरकार का कोई परिवार नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, सरकार अपने को कीड़ा मकोड़ा समझती है और बोल देते हो भैया। कई बार कीड़े जहरीले भी होते हैं, छोटा सा कीड़ा आपके कान में घुस गया ना, तो वो वाली बात सोच लो। एक सरकार पहले भी घमंड में आई थी, घमंडी हाथी हुई थी, उसको सरकार को उसका जो रहता दिख गया था, रास्ता दिखा दिया। अब बात सेम टू सेम सिचुएशन हो रही है, सेम टू सेम सिचुएशन हो रही है कि 2018 के अंदर भी यहाँ द्रव्यवती योजना का उद्घाटन हो रहा था। तब जो एक मतवाली सरकार आई थी और यहाँ पर आकर उद्घाटन करने का टाइम था, जब यहाँ से घेराव की बात आई थी, तो उनका एक चेला चपाटा यहाँ पर आके बोला, कह रहे नई बात चल रही है फलाना ठिकाना, आप लोग है ना वहां पे मत आओ, प्रोटेस्ट करने मत आओ। और वो बात ये हुआ कि उद्घाटन हुआ और वो यहाँ से बात से मुकर गई, ना कोई बात हुई। सेम चीज हो रही है जो पहले तमाशा हुआ था कि सिंधी कैंप में जो यहाँ पर उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ पे अपनी जो चेले चपाटे 2-3 भेजे थे यहाँ पर, की माहौल यहाँ बना दिया था कि हम यहाँ आ रहे हैं, और वो वहां से पिछली गली से निकल गए थे। ये सब क्या हो रहा है? या तो आप घमंड में हो तो आंख में आके मिला के बात करो,
इधर तो आपका घमंड दिखाते हो, यहाँ पिछली गली से दुम दबा के भाग जाते हो। क्या चल रहा है ये? तो जो घमंड का होता है, घमंडी का सर नीचा होता है। अगर आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि कभी आप मुख्यमंत्री हो और इस पद की गरिमा रखते हो, और एक बात हमेशा कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, बात अगर जारी हो तो ये हमारे सम्मान की बात नहीं है, ये आपके सम्मान की बात भी है। जो पिछली सरकार आई थी ना, आपके जो कागज के टुकड़ा जो साइन करके गए थे, ऑर्डर करके गए थे, उसको जमीन पे करके ऑर्डर कर दिया, काट दिया। क्या इज्जत रह गई आपकी? क्या इज्जत रह गई आपकी? हमारा तो, हम तो फिर भी लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आपके तो ऑर्डर को तो बाइकआउट कर दिया सरकार ने, आते ही फर्जी बना दिया कि ये लोग काहे का। और कुछ सुधार करने वाले हमेशा कहता हूं कि जो अब बाबू अगर कोई गलती करते ना, छोटा मोटा हिसाब किताब की या कोई भी गलती, देखो मैं किसी ने बताया था कि गलती से गलती हो जाए उसको सब माफ है, लेकिन जानबूझ के गलती की जाए वो माफ नहीं की जाती। तो बाबू से क्या होता है कि अपना तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपने को डीडीओ के आहरण वितरण अधिकारी के बराबर काम करना पड़ता है। वो तो सारा साइन करता है, हिसाब किताब सारा बाबू करता है। कोई गलती आ जाए तो डीडीओ की गलती नहीं मानी जाती, लिपि के त्रुटि मानी जाती है। और जब आदेश हुए थे पहले वाले, जिसको वसुंधरा राजे सरकार ने उसको काट दिया, तो वो किसकी गलती थी? वो उसका नाम रख दिया वेतन विसंगति, यानी कि जो अधिकारियों की गलती है तो वेतन विसंगति है, और जो बाबू करे तो लिपि की त्रुटि है। ये चीजें सुधारने वाली हैं। कोई विरोध नहीं करता, कोई डंडा नहीं करता, कोई उंगली नहीं करता, तो भाई साहब बस थोपे जाओ, थोपे जाओ, थोपे जाओ, थोपे जाओ। तो मैं आखिरी बात को, पहली जो बात को दोबारा से कहता हूँ कि राज सिंह जी, निवेदन है कि जो कल टीम जाए उसमें हमारे 5-5 साथी भी भेजे जाए, और हमारे को कमजोर मत आंकना, कमजोर बिल्कुल मत आंकना। पक्की जान है, पक्की जान है, कोई भी नहीं मरेगा, कुछ भी नहीं होएगा। ऐसे आंदोलन 10 आंदोलन करने के लायक है, अभी भूखे प्यासे मर सकते हैं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसी इतनी सस्ती जान थोड़ी है कि हम छोटी मोटी चीजों सरकार के लिए अपने जान दे देंगे। लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सरकार जान लेने पे आ जाए तो आ जाए, हमारी जान ऐसे नहीं जाएगी, पक्की जान है। और रियलिटी है, इसमें से किसी भाई को पूछ लो, सच्ची वाली बात है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे को शायद चक्कर आते हैं। मैंने अभी बात बोला कि यार भाई एक बात नोटिस की कि क्या, मैं कि जब अपने खड़े होते हैं ना तब तो चक्कर आते हैं, और चलते फिरते हैं तब चक्कर नहीं आते, क्योंकि पड़े पड़े चीज को जंग लग जाता है। जो खड़ा होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो हम तो भैया चलते फिरते रहे, तो सीधी सी बात है। सरकार ने देखा, सरकार क्या हो रहा है, सरकार पर बढ़ाई हुई है ना, क्योंकि सरकार का काम रुका पड़ा है, बाबू बैठा हुआ है।